ये माँ बाप से कभी पूछा करें कि ये बच्चे कैसे प्यारे लगते हैं? जब हमें इतने अच्छे लग रहे होते हैं, यूं लगता है कि फरिश्ते जमीन पे उतर आए। और मेरा मानना है फरिश्ते इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये ईमान है, ये कुरान है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है मजमूउल फतावा में, एक लंबी बहस की है, फरिश्ते अफजल हैं या इंसान अफजल है? फरिश्तों से अफजल है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, और यही मेहनत और एजाज तो है। मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साजी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब गिरामी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, मेहमानान गिरामी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब के हुफ़ाज़ मेरे बेटों, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि उसने चुना है। ये रब का इंतखाब है। ये सीने की ताकत या जोर बाजू से नहीं मिलता। मैं अपने बेटों से कहूँगा कि आप वो अबाबील हैं जिनके सामने इस दुनिया के बड़े बड़े हाथी न कल टिके थे, न आज टिक पाएंगे, न आने वाले दिनों में इंशाल्लाह टिक सकते। अबाबीलों के पंजों में वो कंकर थे जिन्हें रब ने मिसाइल बना डाला, और आपके सीनों में वो रब का कलाम है जो रहती दुनिया तलक खुशबुएं बिखेरता रहेगा। इन फूलों की जिंदगी एक दो दिन की होती है। अपने हिस्से की खुशबू देकर के ये चले जाते हैं। हमारे असलाफ, हमारे बड़े, हमारे वडेरे, आपको पता होना चाहिए जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो सिर्फ बच्चे हाफिज नहीं थे, बड़ी बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी आते, महबूब की सोहबत में तशरीफ रखते, बैठते, सुनते। और यहाँ ये भी जहन में रखिए कि अगर आप सूरत अल जिन का मुताला करें तो दंग रह जाएंगे कि जहां भी कुरान की मजलिस होती है अल्लाह की ये मखलूक भी वहां होती है। 28 आयात में से पहली 14 आयतें ये जिन्नात का अपनी कौम से खिताब है। कुरान मजीद सुना है और ईमान ले आए हैं, दिल की दुनिया बदल गई है, कुफर शिरक छोड़ दिया है और अल्लाह की वहदानियत की तरफ लौटा है। वो कौमें जो हमें नजर नहीं आती, वो मखलूकात, वैसे तो हर चीज अल्लाह की तस्बीहात में। कितना बड़ा एजाज है कि इन बच्चों को रब ने वो वालिदैन अता किए कि जिन वालिदैन की फिक्र, नजर, सोच ये है कि हमने रहना है या नहीं रहना, चले तो सब ने जाना है, लेकिन हमारे पीछे सदका जारिया बन करके जो बच्चे रहें वो अल्लाह की कलाम के हाफिज भी हों, मुहाफिज भी हों।
और सच्ची बात है, दुनिया घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन को मिलते हैं, रोंगटे खड़े नहीं होते, बड़े बड़े ओहदों के लोग मिलते हैं, लेकिन जहां हम अपना कद छोटा देखते हैं और अपने आप को बहुत कैफियत के साथ जो बताई नहीं जा सकती, जुबानें गुंग हो जाती हैं, इजहार नहीं कर पाते, वो अल्लाह की किताब के ये छोटे छोटे हुफ़ाज़ होते हैं। और इनकी तरबियत करने वाले खुशकिस्मत असातिज़ा, दुनिया में टीचर्स बहुत हैं जो किताबें पढ़ के रट्टा लगा के किताब पढ़ा देते हैं, लेकिन जो किसी ने कहा है ना, अगर मुझे कोई कहे कि अशार में से कोई शेर सोने के पानी से या सोने से लिखवाना चाहें तो कौन सा होगा, मेरी नजर में सिर्फ ये शेर है कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोग, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। शेर तो असल यूं है जो दिल से दिल मिलाते हैं, और सच्ची बात है, दिल को दिल बनाने वाले से मिलाना और इस दिल में उस रब का कलाम किसी भी एजाज से छोटा एजाज नहीं, ये मोजज़ा है और इसने दुनिया को आजिज कर दिया है। अभी मैं कल एक नौजवान को देख रहा था बाहर की दुनिया में, मुझे वो मुल्क कन्फर्म नहीं है, लेकिन ना वो चलती फिरती आवाम में माइक लेके उनसे कह रहा था कि आप कौन हैं। जवाब आता मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं। वो उन्हें पूछता कि आपको अपनी किताब इंजील की कोई इबारत याद है, कोई जुमला याद है, आप कुछ पढ़ के सुनाना चाहेंगे तो जवाब होता नो, माजरत नहीं। यहूदी आता, उससे पूछा जाता, जवाब नो। गैर मुस्लिम जितने भी उसे मिले एक ही जवाब था कि हमें अपनी किताब की कोई इबारत नहीं आती। मगर जब कोई मुस्लिम आता और वो उसे कहता कि कुछ सुनाए हैं, तो यकीन कीजिए जैसा भी उसका लबो लहजा था, जब वो अपनी किताब की इबारत पढ़ के तिलावत कर रहा होता था तो सीने में ठंडक इतनी ये एसी से नहीं आ रही जितनी वो दियारे गैर में रब के कलाम को सुन के। इसलिए हम ये कहते हैं इन बच्चों का बहुत बड़ा एहसान है उम्मत पे, और अल्लाह का एहसान है इन पे, वालिदैन का, असातिज़ा का, एज़ अ टीम वर्क। लेकिन असल एहसान अल्लाह का बंदे पे ये है कि रोजाना के 24 घंटों में से रब के दिए टाइम में से अल्लाह का टाइम ही थोड़ा उसे दे दे। आप जीनत हैं आज की मजलिस के। सच्ची बात यह है, इन बच्चों ने, ये हमारा मुस्तकबिल है। और आप सोच नहीं सकते, मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं इस टॉपिक को जरा अहबाब के सामने खुल के रखूं। बड़े बड़े अहले इल्म, आप कहते हैं ना कि कुरान मजीद जस्ट रट्टा है, ये शक दूर कर ले। ये जो हमारे ऊपर लेबल लग गया ना, ब्लेम लग गया है, ना खुद करना है ना करने देना है, हमारा नफ्सियाती मसला है। वो जी ये हिफज कर लेने से क्या होगा, ये कल को भूल जाएंगे। कुरान मजीद पढ़ने के बाद क्या मिलेगा? अगर इस टेबल पे लगे हुए ये फूल मुनफरिद नजर आ रहे हैं तो रब का कलाम जिन सीनों में है, आपको नजर आए या ना आए। अभी बेटा जो तिलावत कर रहा था ना, उसमें यह था कि दुनिया का सबसे बदतरीन और शरीर जानवर वो है जो सुने भी ना और जो हक है वो बोले भी ना, और इल्म रखता हो अकल ना रखे। इस हकीकत को सुनिए भी, सुनाइए भी, बोलिए भी, और लोगों के अकल के खाने में ये बात बिठाइए। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं, वाहिद जिंदा किताब, मोजज़ा है अल्लाह का, जो सीनों के अंदर लफज लफज, हरफ हरफ, जबर जबर, जेर जेर, शद शद, मद मद, हत्ता कि आप देखिए कि जो रमूज़ो औकाफ है उन पे आकर के, कवायद और कवानीन और दसातीर पे आके जब एक बच्चा गुन्ना कर रहा होता है, सारी
दुनिया के पढ़े लिखे मिलकर के सिर्फ उसके उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं ये ऐसे ही है? ये अल्लाह का कलाम है। जैसे रब के सामने नहीं ना कोई टिक पाता, ऐसे रब के कलाम के सामने भी आज तक कोई नहीं टिका। इन्होंने जो याद कर लिया है, इन्होंने जो पढ़ लिया है, सारी दुनिया के सामने इस वक्त 249 मुल्कों के लोग बेबस हैं। अल्लाह ने यह काम अपनी चुनी हुई हस्तियों से लिया है। दूसरी गुजारिश कि ये जो कुरान है ना, देखने में सिर्फ एक जिल्द है, एक किताब है छोटी सी, लेकिन यूनिवर्स पूरी कायनात के उलूम अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम पढ़ाते हैं बेशुमार इदारों में, आते जाते हैं, देखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है साइंस का जिसको हम नहीं देख रहे होते? बच्चों की मेहनत और उनका काम, आगे बढ़ना, रिसर्च, फील्ड वर्क, उनके थीसिस, नई से नई रिसर्च। लेकिन सच्ची बात यह है कि 1400 साल पहले जो बात किताबुल्लाह कह गई है उसका जवाब कोई नहीं है। जो कानून और कायदा, सिर्फ एक जुमले के ऊपर जरा रुक के देखिए, किसी जगह से कुरान मजीद को, किसी सूरत, किसी आयत को उठा के पढ़िए, 100% हकीकत बोल रहा है और सच बोल रहा है। अमर है तो तब भी, नहीं है तो तब भी। अमर है तो जमाने को जरूरत है उसकी, उसके बगैर चारा नहीं है। अगर रोका है तो इतने बड़े नुकसान से सेफ्टी, सिक्योरिटी, तहफ्फुज दिया जा रहा है कि जिसका कोई दूसरी राय उस बारे में नहीं हो सकती। मिसाल लीजिए, अल्लाह ताला का कलाम जब एक बेटा पढ़ता है और वो कह रहा होता है, अल्लाह की किताब कहती है कि आपने ला तक़रबुज़ ज़िना, नहीं है, जिना के करीब नहीं जाना। पता है क्या हकीकत है? दुनिया की जितनी इस वक्त, जितनी भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं इस काम की, इंसान को सुकून देने के, इससे बड़ा सुकून कोई नहीं है कि आपका बेटा हलाली हो, बेटी, आपकी औलाद हस्बी नस्बी जैनवन हो। मैं अक्सर बाहर जब राबता होता है, उनका जब शनाख्ती कार्ड देखता हूं तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, हल्फन कह रहा हूं, उनसे अपनी आइडेंटिफिकेशन में अपने बाप का खाना रखा ही नहीं जा सका। यूरोप चांद पे चला गया है, सुना है, साइंस तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी उरूज पे चली गई है, इंसान जैसा इंसान बनाया जा रहा है। लोगों ने डॉली पे मेहनत की है, जिद्दत लाई जा रही है। आर्टिफिशियल जो है इस वक्त टेक्नोलॉजी ने हमारा जीना हराम कर दिया, ये सुन सुन के कि जनाब ये एआई का दौर है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि जिस कौम से अपना अब्बा तलाश नहीं किया जा सका, अगर इस एक आयत पे गौर किया होता, मुसलमानों ने जब तक इसे संभाला है, इससे हटके रहे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। आप सोच नहीं सकते कि निकाह के साथ जिना और सिफा रोक के अल्लाह की इस किताब ने जो सच्चाई दी है कि आज ऐलान किया जा रहा है कि इन हुफ्फाज के वालिदैन मसनद एजाज पे तशरीफ ले आए। इन बच्चों के, इनका बैकग्राउंड है, इनके पीछे ये यतीम भी हो तो तब भी पता है कि बेटा है किसका। मेरे पैगंबर वो है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। यतीम मक्का को रब ने यतीमी को सहारा देके अलम यजिद का यतीमन फआवा, ये है वो एजाज जो किताबुल्लाह से जुड़ जाए। और उन बेचारों की हालत क्या नहीं पढ़ा उन्होंने। लाइए, कौन सा इल्म है जो वो नहीं रखते, कौन सी मार्फत है जो नहीं रखते, साइंस का कौन सा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटियां नहीं पढ़ा रही, कितने कितने फन सिखाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक हकीकत का मुकाबला कि पूरी दुनिया में पहुंच के, फिजाओं में जाके, खिलाओं में जाके आज तलक अपने डीएनए से बेचारे तलाश करते हैं कि अब्बा कहां है, अम्मा क्या बताए, कहां से बताए, कौन है तेरा बाप।
शुक्र करें, ये इस किताब का एजाज है, इसकी तालीमात की इज्जत और आबरू है कि मैं बड़ी इज्जत के साथ अपनी माँ को, और माँ मुझे सीने लगा के मुझे सुबह टिफिन बना के जब रवाना करती है तो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी इज्जत, सिर्फ ये मेरे साथ नहीं चल रहे होते, मेरे साथ उनका नाम भी चल रहा होता, मेरे साथ उनका नाम चल रहा होता। और ये किताबुल्लाह का एजाज है, उम्मत मुसलमा को मिला है। जाइए पता कीजिए दूसरी तरफ ये हालात क्यों हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भी कौम इससे दूर होती है अल्लाह दुनिया में दिखा देते हैं कि मेरे से दूरी का तुम्हारा नतीजा क्या है। और तीसरी चीज जो मुझे कि ये क्यों जरूरी है, मैं हर मजलिस में ये कहना पसंद करता हूं कि ये इसलिए भी जरूरी है कि मेरे सारे उलूम दुनिया हैं, ये मेरा इल्म हर जहान का मेरा साथी, मेरी सारी डिग्रियां। कभी कभी मैं अपनी सेफ अलमारियों को, ब्रीफ केसों को देखता हूं और ज़हन में ख्याल आता है कि मेरे जाने के बाद मेरे ये बच्चे रद्दी में बेचेंगे, उनके लिए बेकार है। क्या करेगी मेरी पीएचडी की डिग्री पिछलों के लिए, आप सोच नहीं सकते। कभी सोचने बैठ जाएं कि इतनी जिंदगी लगा दी है पढ़ पढ़ के, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, दुनिया है। एक भी मेरी डिग्री और उसका फैज शायद मेरे साथ मेरी कब्र में ना जाए, मगर किताबुल्लाह की पढ़ी हुई सिर्फ एक सूरत जो वालिद मोहतरम को पिछली रात पढ़ते हुए सुन के वल फजरी वल लयालिन अश्र, अल्लाह अगर बख्शने पे आ जाए तो मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए शायद यही काफी है। वो तो बहाने तलाश करता है, लेकिन कहते कोई आए तो सही। ये वाहिद बेटा किताब है जो आप लोगों के साथ सफर में भी, हजर में भी, सोते में भी, जागते में भी, बीमारी में भी। आपने देखा नहीं हमारे उलमा को जब उनका कोई ऑपरेट होने लगा तो बेहोशी के इंजेक्शन लगाने लगे तो उनकी जिंदगियों में ये बात लिखी है कि डॉक्टर साहब ठहरे, मुझे सूरह मुल्क पढ़ लेना। और जब दुनिया बेहोशी से होश में आती है, मेरी जिंदगी अस्पतालों में गुजरी है, मैंने ये मंजर देखे हैं कि जब बेहोश आदमी होश में आता है तो कुछ ना कुछ गलत बोल रहा होता है, जो उसके ज़हन में चल रहा होता है वही जुबान पे होता है, वो मर्द हो या औरत हो। अल्लाह माफ करे, अल्लाह उस वक्त से बचाए कि जब बंदे को यह भी शऊर नहीं होता कि मैं कह क्या रहा हूं। लेकिन मैंने अहले इल्म को देखा है और बहुत करीब से होकर देखा भी है, सुना भी है। होश में आते हैं तो कुरान मजीद की आयात तिलावत कर रहे होते हैं। ये कोई छोटा एजाज नहीं है कि जिनकी जिंदगी की सेहत, जिनकी खुशी, जिनकी गमी आपको पता होना चाहिए। दुनिया में सिर्फ वो लोग मैंने देखे हैं आज भी अपनी खुशियों के अंदर, जिनके यहाँ किताबुल्लाह की तिलावत होती है, जहां पे हिजड़े नहीं नाचते, जहां पे कोई अल्लाह के खिलाफ काम नहीं होते, अगर कहीं पर ये एहसास आज भी जिंदा है तो किताबुल्लाह से जुड़े हुए जिनकी तरबियत उनके वालिदैन कर गए थे, असातिज़ा पढ़ा गए थे, वो आज कब्रों में भी हैं तो उनके बच्चे पीछे ये सेटअप चलाते हैं। मैं इफ्तिताह देखता हूं मुख्तलिफ जगहों पे, इस कुरान की बरकत देखिए, मौजज़ा देखिए, एजाज देखिए। ये कोई छोटी अल्लाह की नेमत है। इसी रोड पे मैंने एक इफ्तिताह देखा, रास्ते बंद थे, आप सोच नहीं सकते कि तूफान बदतमीजी क्या था। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन थोड़ी पुरानी बात है, मैं इधर ही रहता था तो अजीब मनाजिर देखा। फिर उसके बाद एक जगह का इफ्तिताह था और उस इफ्तिताह में मैंने अहलुल्लाह की तिलावत, किताबुल्लाह के साथ ताल्लुक, हलाल कारोबार और अल्लाह का नाम लेके उसका इफ्तिताह और उसमें मुकद्दस और पाकीज़ा हस्तियां और अपने लुकमे हलाल की बातें। एतायर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। यकीन कीजिए कि दिल अशश कर उठा कि आज भी अगर उस सिस्टम को किसी ने संभाला है तो किताबुल्लाह वाले हैं। जाओ दुनिया में जहां भी खैर नजर आएगी और उस खैर में एतदाल नजर आएगा, उसके पीछे किताबुल्लाह खड़ी हो गई। जिसने भी इसको ले लिया उसकी मंडी भी बस गई, कारोबार भी अच्छे हो गए, रवैये भी पाकीज़ा हो गए, उनके घर के ताल्लुकात भी उम्दा हो गए।
और जिन्होंने इससे मुंह मोड़ा, मैं कभी कभी देखता हूं कि सिर्फ एक आयत बंदा पढ़ लेना, सूरतुन निसा की पहली आयत, तो फिर उसके बाद नहीं समझ आती कि घर के अंदर कोई फड्डा हो सकता है, बशर्ते अमल हो। हम अपने बच्चों को अमल की तरफ इंशाअल्लाह यहां से जब फारिग होते हैं तो पूरी कोशिश होती है कि जो पढ़ा है उसे समझने के लिए आगे चले जाएं। ये इब्तिदाई स्टेज है। इन पे एतराज करना ऐसे ही है कि जैसे आप अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल, अच्छा मुझे पहले इतनी नहीं समझ आती थी और मैं सोचता जरूर था कि ये निसाब किनका है और ये पहले एप्पल क्यों पढ़ाते हैं, एप्पल क्यों पढ़ाते हैं। अब पता चलता है वो जड़ा दंदी वड्या सेब है ना जी, इसके पीछे मईशत और एक कौम थी कि बच्चों के जहन में ये लफ्ज बैठा हुआ है। एक वक्त हम बोतल पीते थे, पता नहीं आपने पी कि नहीं, 3G। अच्छा नहीं पता था कि ये थर्ड जनरेशन को पहले मुतारफ करवाने के लिए हम थर्ड जनरेशन तो उसमें वही रखा, वो अपनी चीजों को मुतारफ करवाते हैं। हम अपनी चीजों पे जब आते हैं फौरी जी, वो जी इन बच्चे नु जाए कर लिया है, प्रोफेसर साहब किधर पा छड़िया जे, ये भला कोई काम सी, तुसी पहले बड़े मुंडे नु उधर पाया, फिर उस तू छोटे नु, फिर अगलियां नु भी, तुसी आप भी कोई किसी होर पासे भी कड्डो। आप यकीन करें मेरे पास शोबे भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, दुआ सलाम भी है, लोग कहते भी हैं, डिमांड भी करते हैं, मैं चाहूँ तो भेज दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल मुतमईन नहीं होता कि यार मेरे बड़े चले गए, ज़मीनें रह गई, प्रॉपर्टीज़ रह गई, जगीरें रह गई, उनके मुरब्बे पड़े हैं, हर चीज़ उनकी यहीं पे है, दरो दीवार यहाँ पे है। अगर आज भी उन्हें पीछे कोई याद रखता है तो मेरे अगर फैमिली का कोई फर्द किताबुल्लाह की तिलावत कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, सीख रहा होता है या सिखा रहा होता है, तो ये सदका जारी है ना जो जाना है उनको। तो इसलिए भाई हम तो इन मजलिसों को पसंद करते हैं और अल्लाह जज़ा दे हमारे वालिदैन को जिन्होंने खेती बाड़ी से निकाल करके हमें इस तरफ डाला। ये वाहिद मजलिस है जिसमें मैं बहुत कुछ बोलने के लायक होते हुए भी, सलाहियत रखते हुए भी अपने आप को बड़ा बेबस सा फील करता हूँ। इन लोगों से कैसे ऊपर बैठा जाए जो मुस्तकबिल के इमाम हैं, और यकीन कीजिए आपको नजर आए ना आए, हमें इन बच्चों में अपने इमाम नजर आते हैं। ये हमारे बड़े हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी कब्र की सपोर्ट है, ये हमारी आखिरत की मंजिलों की आसानी है। नकीब मजलिस कह रहे थे कि एक तो ये शरफ है ना जो आज भी सजाया गया है मजलिस प्रोटोकॉल, एक अल्लाह के यहाँ होना है। मैं तसव्वुर की दुनिया में जाके कभी सोचता हूँ अल्लाह कितने हाफिजों को कैसे बुला करके एक एक को तू प्रोटोकॉल देगा। तेरे लिए तो वाकई मुश्किल कोई नहीं, तू कुन है, कह देता है कुन, तेरी ताकत है वो, और ये वो कलेमात हैं जो रब की ताकत, जितनी ताकत इस दुनिया को दी जा सकती है इन तक पहुंचाइए। हकीम की माजून वो काम नहीं करती, दुनिया के असलहे काम नहीं करते। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जहाँ भी जाओ किसी नई जगह पे, किसी मुकाम पे, तो इतना पढ़ लिया करें। पहले लोग क्या करते थे, जंगल में जाना, वीराने में जाना तो कहना कि मैं इस इलाके के जिन्नों के सरदार और उनके वडेरे की पनाह में खुद को देता हूँ ताकि मुझे कुछ चीज़ नुकसान न दे। हमें क्या सिखाया गया, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, अल्लाह के जितने भी मुकम्मल कलिमात हैं, मिन शर्रि मा खलक, मैं उनकी पनाह में आता हूँ हर उस शर से जो पैदा किया गया है। जो ये पढ़ लेता है फिर उसे कोई आप सोच नहीं सकते ये कुरान के लफ्ज क्या है, क्या दे देते हैं, क्या इनफिरादियत है इनमें। मैं एक दिन बीमारियों पे पढ़ रहा था, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके ऊपर ये दावा किया जा सके कि हम इसको मुकम्मल तौर पे शिफा में बदल देंगे, मगर कुरान मजीद का सिर्फ एक जुमला, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा। दुनिया का हर डॉक्टर तबीब आपको दवा देता है, रब शिफा देते हैं। और ये जुमला जब मैंने घर में अपने वालिद मोहतरम को कहते हुए करते हुए सुना, कैंसर की शदीद तरीन तकलीफ में ऐसी स्टेज पे थे कि जवाब दिया जा चुका। हम भी मायूस हो गए, कहने लगे पुत्र मायूस नहीं होना,
रब का कुरान है ना, ये शिफा है। यहाँ हाथ रखते थे, मैं रात 3 बजे भी आया हूँ तो देखा है गेट के आगे और वो तिलावत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कहते थे पुत जिन्नी देर है ना मेरे नाल अल्लाह ने जड़ी जिंदगी लिखी है इंशाल्लाह शिफावान है, परेशान ना हो। जब डॉक्टर्स कहते थे कि तीनों वाल्व बंद है और इनकी आगे जो एंजियोग्राफी वाला मामला जो है प्लास्टिक वाला नहीं हो सकता, आप इनको ले जाएं घर और इनकी खिदमत कर लें, उसके बाद 18-20 साल जिंदगी रब की अता और कुरान से एक ताल्लुक का मोजज़ा है। जुड़िए इसके साथ। सिर्फ ये दवाएं काम नहीं करती, कुछ और भी दवा है जो दिलों को सुकून देती है, आराम देती है। और आपकी हिफाजतों में ये जुमले अल्लाह के कितने अजीम हैं, सोच नहीं सकते। जब हमारे यहाँ बड़े बड़े कुत्ते जो फसलों की हिफाजत और निगरानी के लिए रखे होते हैं, अल्लाह न करे किसी आदमी को पढ़ते तो उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती होती थी जितनी उनकी हैबत है। लेकिन मालिक का एक जुमला दुर, सिर्फ मालिक दुर कह देता था तो वो पीछे हट जाते थे। अल्लाह अगर कुन कह दे, आपका क्या ख्याल है, बीमारी आपके करीब आ जाए। यह है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और यही वो नेमत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को, नवासों को जो है उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा के साथ। आखिरी गुजारिश है, मुझे बात नहीं लंबी करनी, मुझे एजाज़ और प्रोटोकॉल आखिरत और दुनिया के वो तो रब ने देने, आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर किया करें अपने बच्चों के साथ जब ये पढ़ते हैं तो जुड़ें, थोड़ा वक्त निकालें। मैं भी बड़ा मसरूफ़ हूँ, आप भी बड़े मसरूफ़ हैं। मैं एक दिन यहाँ खड़ा था, ये जो इससे पिछली गली है ना गालिबन, इस पर रेड़ियाँ चिश्तियाँ वाली साइड से मुख्तलिफ इलाकों से लोग फलों की रेड़ियाँ भरते हैं, एक मालिक की है। और ये रात को जाकर के बिस्मिल्लाह होटल पे वहाँ हाजियाबाद के करीब रुके हिसाब किताब कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है। कहने लगे जी एक मालिक का सामान है, वो भेजता है, लेता है तोल के, उसके पैसे हिसाब बाकी हमें तनख्वाह पे रखा हुआ है, तो हमसे हिसाब लेना होता है उसे। आपने अपने बेटे को एक रेड़ी लगा के दी और उस पे 4 पेटियां आम की रखी हूं वजन करके, शाम को पूछेंगे नहीं कि पुत इन्ना वजन सी की बेची, की आंदाई, की वटियाई लिया। आप यकीन करें हमारे बच्चे साल हा साल तलक इस सफ़र में लगे रहते हैं। घर के किसी फ़र्द को इतनी तौफीक नहीं होती कि देख ले कि मेरे बेटे ने आज क्या कमाया है, क्या लेके आया है, कितना नया सीखा है, कितना नया पढ़ा है, क्या उसके पास जदीद है, और आज के उस सबक का माना और मफ़हूम क्या है। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी हम करते रहें तो यकीन कीजिए इससे बड़ा पीछे जो है वो प्रोटोकॉल नहीं होगा। सिर्फ बच्चों ने हिफज कर लिया इतना काफ़ी नहीं है। वालिदैन की, रिश्तेदारों की, अजीज़ो अकारब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें बड़ी फिक्र होती है कि फुलां का बेटा क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कैसे है, किस जॉब पे है, लेकिन अगर कोई हिफज कर रहा है थोड़ी सी हमारी कमी भी है, इस कमी को हमने मिल के दूर करना है। असातिज़ा तो मेहनत करते हैं, ये बच्चे तो सारा दिन बेचारे, ये बैठना आसान है 5-5, 6-6, 10-10 घंटे, आसान नहीं है। ये इनकी मेहनतें हैं, ये इनकी रियाजतें और अल्लाह का ये खास करम है। मगर उस करम के पीछे जो हमारा रवैया है उसको भी हमने मजबूत करना है। माँ बाप बैठे, वालिदैन, अजीज़ो अकारब, बहन भाई, तो ये बात भी होनी चाहिए कि खबर रहनी चाहिए कि मेरे बेटे ने आज नया क्या लिया है, कहाँ तक पहुँचा है। हौसला अफजाई भी होती है, नज़र भी होती है, फ़िक्र भी होती है, तड़प भी होती है, और इसका अल्लाह ताला सिला भी देते हैं कि इस हौसला अफजाई के साथ ये बच्चे मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बाकी रह गया दुनिया का प्रोटोकॉल। सच्ची बात यह है कि मैंने जब ये शुरू किया तो लोगों ने कहा था कोई काम कर दे जे, जिम्मेदार है, चंगा कर लो, कारोबार कर ले, फैसलाबाद में है, बाहर की दुनिया से वीज़े मिल रहे हैं, ले लो, भूखे मर जाओगे। मौलवी वाले शोबे च कुछ नहीं रखे। आप यकीन करें, पता नहीं जिद हो जाती है या क्या, बड़ी लाइनें लगा के दुनिया सामने आई है, ये काम कर ले, ये कर ले, इसमें इतनी ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमारे पास साथ शेयरिंग कर लें। लेकिन पता नहीं दिल माना ही नहीं कि जब बाप ने इस रास्ते पे लगा के माँ ने पीछे हाथ उठा दिए थे कि फिर मैं अपने रूट को चेंज करूं, उसी रूट पे हैं, उसी लाइन पे हैं, और अल्लाह ताला ने लाखों लोगों से बेहतर अता किया है, भूखे नहीं मरने दिया। और मैं अपने क्लास फेलोज को जब देखता हूँ इस लाइन में, जहां जहां भी वो हैं वो काम कर रहे हैं, तो सच्ची बात यह है कि लोगों का झूठ पकड़ा। हाँ हालात हैं, मानता हूं,
कुछ और भी हैं दिगर गु हैं, लेकिन उन हालात के जो जिम्मेदारान हैं, अगर उन तलक रिक्वेस्ट की जाए और वो इस बात को समझें तो शायद ये प्रोटोकॉल, ये एजाज दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है। यहाँ बेटे को हम सुनते थे जी 1 माह में, 40 दिन में, अभी कल की खबर 34 दिन में हमारी एक बेटी ने कुरान मजीद, ये दिनों की तादाद अल्लाह हमें अजीब लगता है। वो रब चाहे तो जो क़यामत के दिन को 50,000 साल का कर सकता है, वो किसी के एक लम्हे को इतना मुबारक कर दे कि वो इसको इतना बढ़ा दे। ये टाइम अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है, ये असल चीज़ है। मुबारक हो जिन माँ बाप ने इन बच्चों को चुना है और इस रास्ते में भेजा है। और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी वाला, सलामतियों वाला करे। आप ऐसा से कम तरीका कभी शिकार ना होना कि कोई आवाज़ दे हाफिज जी जान डे ने ओए केड़े, कभी भी नहीं। मैं कभी कभी शुरैम से पूछता था, पुत्र की सूरत हाल है? कहता बाबा बड़ा दुखता है कि जब सारे सो रहे होते हैं, कज़न छुट्टियाँ होती हैं, मौजें कर रहे होते हैं, और हमने जाना होता है, हमने जाना होता है। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी ज़हन में डाल दें, अगर आपके बच्चे ने जल्दी हिफ्ज़ नहीं किया ना, ये बच्चों को नहीं, वालिदैन को कह रहा हूँ, बच्चों को यही कहेंगे मेहनत करें जल्दी अपने इस काम को आगे और बड़े काम करने हैं, तो परेशान ना हुआ करें। और अगर कोई बच्चा 1 या 2 या 10 पारे पढ़ के भी कहीं चले, आप उससे मायूस मत हो, मायूस मत तुम, उसके लिए खैर की दुआ किया करें और वैसे किया करें जैसे शेख अब्दुर्रहमान सुदैस के लिए उनकी वालिदा करती थी। छोटी सी भी बात थी तो कहती जा तेनू अल्लाह काबे दा इमाम बड़ा, इनको दुआ दे। अगर ये 10 पारे करके, 5 पारे करके, 2 पारे करके, 1 पारा भी करके चला गया। मैं अपने ऐसे एक दोस्त को जानता हूं जो हमारे साथ पहले साल में दौड़ गया था। आप यकीन नहीं कर सकते, उसका काम हमसे ज्यादा है। लोग कहते थे भगोड़ा है, आप सोच नहीं सकते कि उसका काम हमसे कहीं ज्यादा है। ये तो अल्लाह को पता है ना कि मैंने यहां नहीं तो कहीं और, कहां इसको रख के कब काम लेना है। कुरान मजीद की अगर एक सूरत भी सीने में आ गई तो ये बरकत भी आपको उठा करके आसमानों की बुलंदियां दे सकती है। यहाँ तो 114 सूरतें हैं, या तो 30 पारे हैं, या तो 7 मंजिलें हैं। इसलिए आप बेटे मेहनत करके कोशिश करें कि हमने इसको जल्दी से सफ़र तय करना है, आगे और बड़े सफ़र तय करना है। और वालिदैन को ये है कि अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती है कोई बात नहीं। मैंने अपने असातिज़ा से कहा था कि बच्चे हैं, ये 10 साल भी लग जाएं तो मुझे कोई परवाह नहीं, जिंदगी बड़ी पड़ी है, अल्लाह बरकतें देने वाला है, आखिर तो मरना है ना, आखिर तो मरना है। वो एक सूरत पे सहाबा किराम कितने कितने साल लगाते थे। हम जब पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि एक सूरत रसूल सल्लम के सामने बैठ के पढ़ने वाले, और आपने कभी नहीं उनको बगाया कि चलो मिनट लगाओ ऐसे कर लो। खैर, ये हमारा एक सेटअप है, हमारा एक सिस्टम है कि हमने इसको इतने साल में, इतने दिनों में, इतने महीनों में निकालना है। निकल जाए तो बहुत मुबारकबाद, बहुत दिल से, गहराइयों से खुशी। और अगर कहीं को थोड़ा लेट हो जाए तो इसके अंदर लेट नहीं है, इसका हर लम्हा जितना भी रब के करीब और कब्र के करीब होते जाएंगे उतना अजीम तर है, उतना अजीज तर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को मुबारक करे, जैसे हमारी ये दुनिया में। अच्छा, वाकई ये माँ बाप से कभी पूछा करेंगे ये बच्चे कैसे प्यारे लगते हैं? जब हमें इतने अच्छे लग रहे होते हैं, यूं लगता है कि फरिश्ते जमीन पे उतर आए। और मेरा मानना है फरिश्ते इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये ईमान है, ये कुरान है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है, मजमूअल फतावा में एक लंबी बहस की है, फरिश्ते अफजल हैं या इंसान अफजल है? फरिश्तों से अफजल है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, और यही मेहनत और एजाज तो है। अल्लाह ताला हमें खैर का दाई भी बनाए। यकीनन जब दुनिया बहुत कुछ फरमा दे, और अल्लाह इन काविशों को जो है
वो मज़ीद अपनी रहमत के साथ नवाजे, इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, वालिदैन को अल्लाह ताला इन बच्चों की खुशियाँ दिखाए। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे फ़ज़ीलतुश शैख़ आसमान ख़िताबत के चमकते दमकते सितारे प्रोफेसर अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद हफ़िज़हुल्लाह ताला। मैं दुआ गो हूँ आप सब दोस्तों के ताउन के साथ कि अल्लाह ताला हज़रत शेख के इल्मो अमल के अंदर, उम्र के अंदर बरकतें अता फ़रमाए। उस्ताद गिरामी ने बहुत सारी बातें की, एक बात जो उन्होंने आखिर पे की है वो इंतहाई दिल को छू गई है, क्योंकि अक्सर वालिदैन जब भी मदारिस का रुख करते हैं पहला सवाल उनकी ज़ुबान पे जो आता है वो यही होता है कि हमें टाइम बताएं, कितने वक्त में बच्चा फारिग कर देंगे। अगर 2 साल में 2 पारे 10 पारे करके चला गया तो 2 साल ज़ाय हो गए। मैंने मुशाहदा किया है, हज़रत कारी साहब भी इस मुशाहदे के और इस तजर्बे के हिस्सेदार हैं। सतियाना में फ़ज़ीलतुश शैख़ मौलाना अतीकुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी शख्सियत और किरदार से हर शख्स वाकिफ़ है। जो उनके इदारे से मुकम्मल फारिग हो जाता, पढ़ जाता, उसके लिए तो उनकी ज़ुबान से दुआएं निकलती ही निकलती। लेकिन जो छोड़ जाता, नाकाम हो जाता, 1-2 क्लासें पढ़ के चला जाता, हज़रतुल उस्ताद उससे उस शख्स के लिए, उस छोड़ने वाले तालिब इल्म के लिए तहज्जुद के वक़्त उठकर दुआएं किया करते थे। तो जो चला गया ये ना समझें वो चला गया, ये ना समझें कि वो नाकाम हो गया। ये उस्ताद जो यहाँ मसनदों पर बैठे हैं ये उनके लिए कम करते हैं दुआ जो कामयाब हो जाते हैं, जो नाकाम होते हैं उनके लिए कई गुना ज़्यादा दुआएं करते हैं। और वो एजाज़ जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया वो सिर्फ मुकम्मल हाफिज़ के लिए नहीं है। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, इस हदीस की तशरीह को पढ़ के देखें। आइम्मा कहते हैं कि जिस इंसान को एक आयत भी याद है और उस आयत को पढ़ता है, उस पे अमल करता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की जुस्तजू और कोशिश करता है, अल्लाह उसको भी इस एजाज़ से नवाजेंगे कि उस एक आयत, एक सूरत, एक पारा पढ़ते हुए जितनी मंजिल तय करेगा अल्लाह उसका वो मकाम बना देंगे, उसकी वो रिहाइश और ठिकाना और मंजिल बना दिया जाएगा। इसलिए 10 पारों को, 2 पारों को, 5 पारों को या आधे कुरान को हिफ्ज़ करके छोड़ने वाले वो भी इस एजाज़ के हामिल होंगे अल्लाह की तौफीक से कि जैसे हाफिज और आमिल शख्स जो है वो कुरान पढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ चढ़ेगा, ये भी जितना याद है उसको पढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ चढ़ेंगे। अब दुआ फरमाते हैं उस्ताद किराम। दुआ से पहले एक गुजारिश, बड़ा खूबसूरत मौका था जब उस्ताजुल कुर्रा बच्चों को आखिरी सबक पढ़ा रहे थे। हम भी अगर साथ पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। चलें, सुना है हमने तो मुहद्दिसीन की, अहले इल्म की मजलिसों में जो सुनने वाले होते हैं उन्हें भी उसी प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है। तो कल को आप किसी भी मौके पे हों तो ये कह सकते हैं कि हमने भी किताबुल्लाह की आखिरी सूरत जो है पढ़ी है, इस जगह को, मौके को याद रखी है। तो दुनिया तो किसी एक कंसर्ट पे जाती है तो उसको समझती है कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने किताबुल्लाह की आखिरी सूरत को अपने बच्चों के साथ बैठ कर के इसको पढ़ा भी है, सुना भी है। अल्लाह कबूल कर ले।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिहीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिलअस समावाति व मिलअल अर्दि व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, तेरी रहमत, तेरे करम और तेरी ख़ास नवाज़शों और नेमतों और रहमतों के साथ तेरे घर में मिल बैठे अल्लाह, तेरी किताब के साथ सफ़र करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले अपने बेटों में, अपनी औलाद में अल्लाह, अपने इन फूलों के अंदर आज मिल के जो खुशबू महसूस हुई है अल्लाह, ये रहती दुनिया तलक हमें ऐसे ही इससे नवाजते रहना, आँखों की ठंडक बना दे अल्लाह, सीने की बहार बना दे अल्लाह। तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता, जो भी तूने अपने रखे हैं, अपने करीबी फरिश्तों को बताए हैं अल्लाह, किताबों में उतारे हैं, अविस्ता असरत बिही फ़ी इल्मिल गैब इंदक, या अपने इल्म गैब में अल्लाह तूने वो अपने नाम रखे हैं अल्लाह। तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता डाल के, तरला डाल के अल्लाह, तेरी सिफ़ात के वसीलों से हम दुआ करते हैं अंतजअल कुरान रबीअ क़ुलूबिना, अल्लाह कुरान मजीद को हमारे सीनों की बहार बना दे अल्लाह, आँखों की ठंडक बना दे अल्लाह, ये सुरूर बना दे अल्लाह, हमारे घरों की रौनक और बरकत बना दे अल्लाह, हमारे अफराद, अहबाब, वतन, मुल्क, मिल्लत, कौम अल्लाह, जहाँ जहाँ भी हम जीते हैं, बसते हैं अल्लाह, कुरान मजीद को हमारे लिए रहनुमा बना दे अल्लाह, इमाम बना दे अल्लाह, हमें इसके पीछे लगा दे अल्लाह, इसे अपना लीडर बना ले अल्लाह, इसके साथ जुड़ जाए अल्लाह, इसके अहकाम को समझ के फिर अमल की तौफीक अता फरमा अल्लाह, इसकी नवाही के ऊपर अपने आप को रोकने की अल्लाह ताकत और हिम्मत अता फरमा अल्लाह। हमारे बच्चों ने कुरान मजीद का आखिरी सबक पढ़ा है अल्लाह, इनको इनकी ज़िंदगियों के लिए कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ खैर का बाइस बना दे अल्लाह, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह, इनको सदका जारिया बना दे अल्लाह। तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता डाल के कहते अल्लाह, तू बहुत बड़ा है अल्लाह, पूरी दुनिया इस वक्त तेरी बागी बन के अल्लाह, तेरे हौसले हैं, तू सुबूर है अल्लाह, तू फिर भी रोटी रिज़्क़ दे रहा है इलाहुल आलमीन। हमारी पेशानियों से पकड़ के हमें अपना बना ले अल्लाह, हमारा रुख मोड़ दे अल्लाह, हमारे अंदर जितनी गलत चीज़ें रीत पकड़ गई हैं, रिवाज बन गई हैं, ज़िंदगियों का हिस्सा बन गई हैं अल्लाह, देख के दुख होता है मेरे मालिक, अपनी रहमत और अपने करम के साथ कलमा गो लोगों को, मुसलमानों को अल्लाह, कम अज़ कम इस दर्जे रहमत के साथ, करम के साथ, तौफीक के साथ नवाज दे के ये तेरे महबूब के अल्लाह मुत्तबे बने, पैरोकार बने इलाहुल आलमीन। कुरान की बरकत के साथ अल्लाह, हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे अल्लाह, जितने हमारे दुख हैं अल्लाह, कुरान को उसकी शिफा बना दे अल्लाह, हमारे लिए बैसे शफा बना दे अल्लाह, हमारे दुखियों के दुख दूर कर दे अल्लाह। हमारे शेख साहब ने यहाँ तशरीफ़ लाना था, रास्ते में है अल्लाह, उनको और हमारे जितने भी बुजुर्ग, बड़े छोटे, बच्चे, जवान, बूढ़े अल्लाह, हम एक हस्पताल के पहलू में बैठे हुए ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह, घरों में, क्लिनिकों में, हस्पतालों में, जहाँ जहाँ कोई भी दुखी है अल्लाह, उनके दुख दूर कर दे अल्लाह, बीमारियों को शिफाओं में बदल दे अल्लाह, मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा दे इलाहुल आलमीन। तेरे हाथ में सब कुछ है अल्लाह, तू एक कुन कहेगा हमारा काम हो जाएगा अल्लाह। इस वतन के अंदर जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह, आसानियों में बदल दे
अल्लाह इस मट्टी को, कलमे की धरती को, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस अमानत को अल्लाह हमें संभालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया की बुरी नजरें इस पे हैं, अल्लाह हम अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, अल्लाह उनसे नजात मांगते हैं। अल्लाह हमें अपना बना ले, अल्लाह तौहीद का अलम बरदार बना दे, अल्लाह सही सुन्नतों का आमिल और हामिल बना दे। अल्लाह इस मजलिस को रहती दुनिया तक हमारे नाम कर दे और अल्लाह अपने फरिश्तों में ऐलान कर दे कि मैंने इसको कबूल किया है। अल्लाह हमसे ये कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारे ये बच्चे कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरे हैं, तेरे रस्ते में वक़फ़ किए हैं, अल्लाह इनके इस वक़फ़ करने की अल्लाह जो तौफीक तूने दी है हम उस पर भी राज़ी हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। अल्लाह इस मजलिस को हमारे हक़ में कर दे, अल्लाह इस मजलिस को हमारे हक़ में कर दे। अल्लाह जहाँ जहाँ भी कुरान से दूरी है अल्लाह लोगों को कुर्बतें दे दे। अल्लाह हमारे घरों के अंदर जो इससे फासले हैं अल्लाह वो मिटा दे। इलाहुल आलमीन इसका आमिल बना दे। अल्लाह सही मानों में जानने वाला, पहचानने वाला, परखने वाला, अमल करने वाला अल्लाह, और फिर इसकी खुशबुएँ हमारी नस्लों में फैला दे। अल्लाह हम दुआ करते हैं जितने भी असातिज़ा हैं अल्लाह इनके वालिदैन को, इनकी नस्लों को, इनकी औलादों को, अल्लाह इनके ख़ानदानों को इस काम और मेहनत की वजह से अल्लाह वहाँ भी खैर फैला दे। अल्लाह जहाँ जहाँ इनके कदम लगें अल्लाह मुबारक कर दे। अल्लाह इस मस्जिद के अंदर, इदारे के अंदर होने वाले इस काम को अल्लाह कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन तुझसे तेरी रज़ा का सवाल करते हैं अल्लाह, हमारी माली मुश्किलात अल्लाह, दीगर परेशानियाँ तूने ही दूर करनी है। अल्लाह अपनी पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह, जहाँ जहाँ भी मकहूर हैं, मजबूर हैं, मजलूम हैं अल्लाह, हम बेबस हुए हैं अल्लाह, तू बेबस नहीं है। अपने कुन के नज़ारे दिखा अल्लाह, निजात दे अल्लाह। हमसे जो ज़वाल है वो नहीं देखा जा रहा अल्लाह, हमसे ये ज़वाल नहीं देखा जा रहा अल्लाह, रहमत फरमा। तेरा कुरान गालिब होने को है अल्लाह, सारे गलबे तेरे हैं अल्लाह, ताकतें तेरी हैं, तो फिर हमारी बदअमलियों की सज़ाएं हमें न दे अल्लाह, हम सज़ा के लायक नहीं हैं। अल्लाहुम्मरहम हालना वला तंजुर इला सुई आमालिना, अल्लाह हमें इन हालात से निजात दे दे अल्लाह, हमें इज्जत की ज़िंदगी जीना सिखा दे अल्लाह, हमारे ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे अल्लाह। जो कह सके हैं, मांग सके हैं वो दे दे, जो नहीं मांग पाए अल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर मांगते हैं अल्लाह, मौत की सकरात से पनाह मांगते हैं अल्लाह, कब्र नशर हशर की आसानियाँ मांगते हैं अल्लाह, क़यामत के दिन तेरे महबूब के हाथों कौसर का जाम मांगते हैं अल्लाह, तेरा साए का सवाल करते हैं अल्लाह, जहन्नम से पनाह मांगते हैं अल्लाह। ये तेरे बंदे जन्नत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा। सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे अल्लाह, जो कर सके हैं वो कबूल फरमा ले अल्लाह, उन महरूमों की लिस्ट से निकाल दे कि जिनसे तू नाराज़ है अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।